हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पेपर का कोड है 301/2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ूँ मैं उससे पहले आपको एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात है कि ये पेपर आज ही कंडक्ट कराया गया है। यानी कि अगर मैं डेट की बात करूँ तो 28/7/2025 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और रात को मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। जिनका पेपर 2 है, जो सब्जेक्ट आपका इंटरचेंज हो रहा है ना, देख कर जाइए, बड़े फ़ायदे में आप रहने वाले हो। बाकी फ्यूचर में जो बच्चे 2026 में, 27 में, 28 में, 30 में देखेंगे उनके लिए तो ये बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा। एवरग्रीन ये वीडियो है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं अच्छे से आप पढ़ लें। बाकी मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। पहला काम। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है आप लोगों के लिए कि आप अगर सचमुच में जेन्युइनली तैयारी करना चाहते हैं, मैंने खुद जो है एमएड सेमेस्टर 4 में मैं हूँ। समझ लो कि आप मेरा एमएड कंप्लीट ही हो गया, बस एग्जामिनेशन में आप मुझे बैठना है, अपीयर होना है। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 80-90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तरीका क्या होगा? सारे PDF को लें, प्रिंट आउट कराएं, स्टडी टेबल पे रखें और टाइमर सेट करें, अलार्म सेट करें और 3-3 घंटे में जितने भी पेपर आपको मिल पाते हैं सभी पेपर को सॉल्व कर जाइए। यू विल बी द बेस्ट। आपसे बेहतर कोई और दूसरा नहीं हो सकता अगर आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके जाते हैं तो। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको मैं 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब व्हाट इज सजेशन? सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सजेस्ट किया जाएगा कि ये क्वेश्चन फलाने सेक्शन से आ सकता है। और हम लोग तीनों सेक्शन का सजेशन देते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप बी में आपसे जो है शॉर्ट क्वेश्चन और ग्रुप सी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रुप ए में 5 ऑब्जेक्टिव, ग्रुप बी में आपको 2 ऑब्जेक्टिव, 2 जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन लिखना होता है और ग्रुप सी में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है। ठीक है। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। हम लोग क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो करते हैं, एग्जाम पैटर्न को देखते हैं और क्वेश्चन जो मॉडिफाइड होकर पूछा जा सकता है वो आपके साथ में साझा करता हूं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी के पेपर को देखते हैं। पेडागोजी ऑफ फिजिकल एजुकेशन का पेपर कैसा रहा था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर। फिर बीएड फिजिकल साइंस 301 इसका कोड है। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त था और 40 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, कितने नंबर में आप पास कर जाओगे, तो 18 नंबर में आप यहाँ से पास कर जाते हो। ठीक है, मिनिमम 18 नंबर लाने होते हैं। तो ये सबसे चीप है कि आप ऐसी जो है मेंटलिटी रखें कि 18 नंबर ही मुझे लाने हैं। नो, आपको बेहतर करना है। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 5 सवालों का जवाब देना है आपको और इसके लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा हर एक करेक्ट आंसर के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, रिकॉर्ड ऑफ लेबोरेटरी एपरेटियस आर कैप्ट इन। प्रयोगशाला उपकरणों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहाँ पर? परचेज रजिस्टर में, खरीदे गए सामान के रजिस्टर में। दूसरा है स्टॉक रजिस्टर में। तीसरा है इशू रजिस्टर में यानी निर्गम, या फिर चौथा बोला गया ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मैं MCQ के लिए एक अलग से वीडियो बनाने की जो है प्लानिंग में हूँ, उसी में आपको सारे आंसर में करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ अ फिजिकल साइंस टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञान शिक्षण की विधि नहीं है? प्रॉब्लम मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, आगे देखिए इवोल्यूशन मेथड, या फिर ऑल ऑफ दी, यानी कि इनमें से सभी जो है फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने के लायक मेथड नहीं है। ग्रुप क्वेश्चन नंबर सी की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट हैव अ जर्मिसाइडिकल प्रॉपर्टीज। निम्नलिखित में से कौन सा अपमार्जक, यानी कि सर्फ की बात की जा रही है, में जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं? पहला है कैटायन डिटर्जेंट यानी कि धनायनी उपमार्जक। दूसरा है एनायन डिटर्जेंट यानी कि ऋणायनी उपमार्जक। तीसरा है नन आयोनिक डिटर्जेंट यानी कि अनायिक उपमार्जक। और चौथा है नन ऑफ दी यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन रनिंग फैन। यानी कि पंखा चल रहा है तो उसमें किस तरह की एनर्जी आपको दिखेगी? चलते हुए पंखे में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है यानी कि विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा। फिर है इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी बन जाता है यानी कि विद्युत ऊर्जा से
प्रकाश ऊर्जा। फिर तीसरा है इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। तीसरा है इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू द मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ये बदलता है। क्वेश्चन नंबर ई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है? कंप्यूटर, चार्ट, OHP, तीसरा है चौथा है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। अब बात करेंगे ग्रुप बी की दोस्तों। ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 सवालों का जवाब देना है, 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग ऑफ अ फिजिकल साइंसेज, भौतिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि के भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस क्लब एंड साइंस एग्जीबिशन इन टीचिंग फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान क्लब के महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग, हाउ, प्रभावी शिक्षण के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री जो है महत्वपूर्ण होते हैं, कैसे, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने, आखिरी ग्रुप बी का सवाल है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड इन टीचिंग फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान में खोज विधि की जो है भूमिका का वर्णन करें। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर। सी में का सवाल है, आपको यहां से दिखेगा 10 + 10 20 नंबर आप ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीमीडिया, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ अ मल्टीमीडिया इन फिजिकल साइंस, मल्टीमीडिया से आप क्या समझते हैं, इसके चयन का भौतिक विज्ञान में महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस इन डिटेल द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ अ टेस्ट इन फिजिकल साइंस टीचिंग, हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। हिंदी में सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, भौतिक विज्ञान शिक्षण में परीक्षण निर्माण प्रक्रिया के पदों का विस्तृत में विवरण दें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेमेडियल टीचिंग, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज रेमेडियल टीचिंग इन फिजिकल साइंस, उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, भौतिक विज्ञान में आप उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ अ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का समावेश करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की चर्चा करें। तो ये था BBMKU B.Ed सेमेस्टर 3 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये सजेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख सकते हैं, yourmithun.singh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। एक इंपॉर्टेंट वाली बात यह है, सजेशन में हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसमें आपको चाहिए होगा आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम लोग सजेशन में तीनों ग्रुप को कवर करते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 सवाल पूछे जाते हैं, ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे आपको 2 सवाल लिखने होते हैं, सवाल तो 4 रहेंगे लेकिन 2 ही लिखना होता है। ग्रुप सी में भी 4 सवाल रहते हैं और आपको इसमें 2 ही सवाल का जवाब करना जो है जवाब देना होता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये था सारा डिटेल, आपको जिन्हें चाहिए होगा डिटेल्स आपको दिख रही है, कॉन्टैक्ट डिटेल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।